वाला है, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसकी तैयारी जरूर करनी है। ग्रेट लीडरशिप और महान लीडरशिप की शुरुआत यहीं से होती है। तो मैंने बताया आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स। आपको ट्रू लीडर्स को सर्च करना होगा, ढूंढना होगा, तलाश करना होगा, और जो लोग आपके साथ में आ गए उनको रिलेशन बिल्डअप करने के साथ काम करना होगा। बिल्ड रिलेशन विद देम। इट टेक्स मंथ्स टू गेट एसोसिएट बट इट ओनली टेक्स अ सेकंड टू लूज वन। लोगों के साथ संबंध बनाने में वक्त लगता है लेकिन तोड़ने में वक्त नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखना, अपने लीडर्स को टूटने नहीं देना। जो लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं उनके साथ भी काम करना, जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आगे जाना महत्वपूर्ण तो है लेकिन अकेले नहीं। अगर अकेले आगे जाके करोगे भी तो करोगे क्या, जश्न किसके साथ मनाओगे। अगर चलना है तो लोगों को साथ लेके चलो, जश्न भी मनेगा और मजा भी आने वाला है। आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने वाला भी होना चाहिए। लीडरशिप की पहली क्वालिटी वो थी। लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी ओनरशिप एंड मास्टरी। 3 तरह के अपलाइन मैंने देखे जो काम करते वक्त जिनका बिहेव हो जाता है इस तरह का। 3 तरह के लीडर्स बिहेव करते हैं। एक पहला पोस्टमैन की तरह काम करता है। ऊपर से कोई मैसेज आएगा, टीम में फॉरवर्ड कर देगा व्हाट्सएप पे, इधर उधर, और उनको बोला जाएगा परफॉर्मेंस आज की रिपोर्टिंग करनी है, वो नीचे आगे फॉरवर्ड कर देगा, आपको भी रिपोर्टिंग करनी है। बोलेगा आज का टारगेट पूरा करो, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा आज का टारगेट पूरा करो। तो पोस्टमैन की तरह काम करते हैं, चिट्ठियां बांटते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। दूसरे लीडर चीयर लीडर की तरह रहते हैं। वो क्लैपिंग में मजा नहीं आया और जोरदार तालियां, नमस्कार में मजा नहीं आया नमस्कार और जोरदार होना चाहिए, वो इस तरह का बिहेव करते हैं। मंच पे जाएंगे, अपने लिए तालियां चाहेंगे, अपने लिए क्लैपिंग कराएंगे वो, और अपने फोटो भेजेंगे, कोटेशंस डाल डाल के भेजेंगे, लेकिन अचीवमेंट नहीं भेज पाते क्योंकि अचीवमेंट होता ही नहीं उनके पास। और तीसरी तरह के होते हैं रिलेटिव अपलाइन, जो कभी कभी त्योहारों पर दिखाई देते हैं, फेस्टिवल में दिखाई देते हैं, फंक्शन में दिखाई देते हैं। यानी फंक्शंस में, बड़े बड़े फंक्शंस में वीआईपी चेयर चाहिए उनको, थोड़ी और मोटी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए और रॉयल चेयर होना चाहिए। तो इस तरह के लीडर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इन तीनों चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अवॉइड करिए और फील्ड पे काम करने की तैयारी करनी है। ऊपर वाला सरदारी देता है तो सर दे कर देता है। ऊपर वाला सर दे के सरदारी देता है। सरदारी अगर मिली है, लीडरशिप निभाने का मौका मिला है, इससे बड़े खुशकिस्मत तो हम हो ही नहीं सकते। अपने सर का मान रखना है। तो काम क्या करना है, अपने कैलेंडर को फुल रखना है, अपने टीम के साथ अपॉइंटमेंट्स बना के काम करना है, दिन भर मीटिंग्स करनी है, लोगों से कांटेक्ट में रहना है। टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर टीम। आपकी टीम के लिए क्या क्या करना है, उनको तैयारी करनी है, उनको पहचान लेना है, बेटर डेवलपमेंट के लिए शुरुआत करनी है, आपको इनिशिएट करना है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, और इंडिपेंडेंट लीडर्स तैयार करने हैं, उनके अचीव कराने हैं गोल्स को, और उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए, आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे। आप जब टीम बनाएंगे, लीडरशिप को साथ लेके चलेंगे, आपकी टीम को साथ लेके चलेंगे, तो इसमें कई तरह के लीडर्स आएंगे। लेकिन आप कुछ ऐसे होंगे जो नॉन परफॉर्मर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी ऊट पटांग काम करेंगे, कुछ कच्चे टाइप के होंगे, कुछ टुच्चे टाइप के होंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक आर्मी पर्सन है, डिफेंस पर्सन ने गधे को कंधे पे उठा के रखा है। वो गधे को कंधे पे इसलिए उठा के रखा है क्योंकि जमीन में यहाँ पर लैंडमाइन बिछे हुए हैं, और ये गधा अपनी नादानी की वजह से किसी लैंडमाइन पे कदम रख देगा, पैर रख देगा, तो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मार देगा। तो उस लैंडमाइन पे कदम न रख पाए, इसलिए इसको गधे को भी कंधे पर उठा के चलना पड़ता है, ताकि इसका भी भला रहे और हम भी अच्छे से कर पाए। ऐसे लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। और आपकी टीम में बब्बर शेर भी आएंगे, टाइगर भी आएंगे, कमिटेड लीडर्स भी आएंगे, जो बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। उनकी लीडरशिप ग्रेट होगी और आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे। इनके साथ भी काम करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है। ओनरशिप बहुत जरूरी है, मास्टरी बहुत जरूरी, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस की। दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है। शुरुआत में खाद और पानी देना होता है, नकारात्मक विचारों के आंधी से बचाना पड़ता है, फिर वो पेड़ फल देता है और उसी के फिर हम हकदार बनते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ओनरशिप इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। जिम्मेदारी अगर आपने ली तो आपकी लीडरशिप के दम पर ही अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो बड़े से बड़े लीडर भी आपको सजदा करेंगे, नमस्कार करेंगे और आपके लिए नतमस्तक होंगे। अदरवाइज आपसे खुश रहेंगे, अदरवाइज
को आपके ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, हमसे ज्यादा एजुकेटेड और प्रोफाइल के लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, तो हमारी लीडरशिप को देखकर ही हमसे प्रभावित हो सकते हैं, अदरवाइज वो हमसे प्रभावित नहीं होंगे। फिर आप बोलोगे कि मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती। इसलिए लीडरशिप कोई रैंक नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तो आपकी लीडरशिप के साइज के हिसाब से ही आपके अचीवमेंट बहुत बड़े होते हैं, रिवार्ड बहुत बड़े होते हैं। तो हाथी जैसे लीडर भी आपको नमस्कार और प्रणाम करेंगे, इसका ध्यान रखना है। नंबर तीसरी क्वालिटी है मेक योरसेल्फ वर्थ कॉपिंग। अपने बिजनेस में हमेशा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, दोहराने का है। आप जो करते हो टीम वो करती है, आप जो बोलते हो वो टीम नहीं करती है, जो आप करते हो वो टीम करती है। मेक योरसेल्फ वर्थ कॉपिंग, हमेशा वही काम करना जो डुप्लीकेबल हो, हमेशा वही काम करना जो एथिकल हो, और अवॉइड नॉन डुप्लीकेबल थिंग्स। नॉन एथिकल थिंग्स को और नॉन डुप्लीकेबल थिंग्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसे काम खुद नहीं करना जो टीम से करवाना नहीं चाहते हैं। इट विल मेक यू, ये आपको चमका देंगे, बना देंगे और शाइन कर देंगे। और डू व्हाट कैन बी कॉपीड, क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल माइंड इज कॉन्स्टेंटली नगिंग यू। ये हमारे विचार इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं और एनर्जी के रूप में हमारे लिए सर्जन करते रहते हैं। तो आपके मन मस्तिष्क में जो चलता है ये ब्रह्मांड हमारे लिए क्रिएट करता रहता है, और ऐसे ही दमदार लीडर्स को भी हमारे लिए क्रिएट करेगा और हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। ये बिजनेस एम्पायर बनाने का है, ये बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का है। सो मैं आपको बोलना चाहूंगा, बिल्ड एन एम्पायर, बिल्ड एन एम्पायर। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। हम जो हैं, हमारी एनर्जी से ही हम अपने बिजनेस को, अपने जीवन को, अपनी खुशहाली को, अपनी तरक्की को, अपने अचीवमेंट को, अपने अवार्ड को, अपने रिवार्ड को बना पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। यू कैन बिल्ड अ बिग एम्पायर ओनली व्हेन यू हैव लॉट ऑफ परफॉर्मिंग लीडर्स इन योर टीम। आप एक बहुत बड़ा एम्पायर बना पाएंगे आप अपनी एथिक्स के साथ काम करते हुए और लीडरशिप का विकास करते हुए। आप अपने टीम में ढेर सारे लीडर्स को, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाओगे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगा। अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन, बिखरेगी फिर से वही चमक तेरे वजूद से। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होती है इस बिजनेस में ही नहीं, इस दुनिया में हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान होते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपको आह्वान करना चाहूंगा, बी रेडी फॉर विजय ही विजय। जो हमारी ग्रेट शेप्स ऑफ महान कंपनी ने, हमारे महान डायरेक्टर्स ने जो आह्वान किया है 2020 में विजय ही विजय के लिए, उसके लिए तैयार रहिए। अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को, हमारे ग्रेट पैनलिस्ट को, हमारे ग्रेट मेंटर्स को, और मैं पूरे के पूरे शेप्स ऑफ परिवार को, पूरी शेप्स ऑफ फैमिली को अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी के लिए आह्वान करना चाहता हूं। बिजनेस बहुत बड़ा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाने वाला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद माधव जी। सबसे पहले तो शानदार प्रेजेंटेशन के लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने विषय के साथ पूरा न्याय किया है। आज आप एक सच्चे लीडर हैं। आपने न केवल लीडरशिप के गुणों को विकसित किया, आत्मसात किया और सफल होकर दिखाया, बल्कि अपने साथियों की सफल होने में हर संभव मदद भी की है। साक्षी रहा हूं मैं। आपने अपनी बात की शुरुआत ही इस महत्वपूर्ण बात से की कि ग्रेट लीडर्स के लिए स्वयं की उपलब्धियों और सफलता की तुलना में दूसरों की उपलब्धियां और सफलता अधिक मायने रखती है। यह भी कि यदि आपके अंदर अपने बिजनेस के लिए सच्चा जुनून है तो यह सही लोगों को आपकी टीम में आने के लिए आकर्षित करेगा। और यह बात हम हमेशा याद रखेंगे कि लीडर वो होता है जो सफलता का रास्ता जानता है, उस पर चलकर दिखाता है और लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सफलता की यात्रा में एक लीडर को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने परिवार को छोड़ना, क्योंकि उसे अपने परिवार की भलाई के लिए अपने परिवार का समय, नेटवर्क को देना होता है और ये बहुत बड़ा त्याग कहलाता है। आपकी टीम के साथ आप भी विकसित होते जाते हैं और अंत में धैर्य की ही जीत होती है। तो आज के प्रेजेंटेशन के लिए, शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं। अंत में हम सेफ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के सभी डायरेक्टर्स, हरीश सोंधी जी, रजत वर्मा जी, राजू आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी और राज्यपाल अरोरा जी के दिल से आभारी हैं, जिन्होंने सेफ शॉप के रूप में हमारी जिंदगी बदल देने वाला एक शानदार अवसर हमें उपलब्ध करवाया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे शख्स को जिन्होंने हमारे दिल में विशिष्ट स्थान बना लिया है,
आइए हम स्वागत करते हैं सेफ शॉप के डायरेक्टर ऑपरेशन रजत वर्मा जी का। वेलकम सर। Namaskar दोस्तों. I think I got mute by mistake. Thank you very much. Madhav ji, thank you very much for a wonderful, wonderful session. Madhav is one of our tallest leaders, an example for all of us who are within the organization, and also an example for everybody in the direct selling industry who's not in our organization. He is a true leader who has risen from the ranks and now governs a position of extreme strength. I think one of the most amazing qualities about Madhav is honesty, integrity, and loyalty. Sachai, imandari, or wafadari. And these are the qualities which make Madhav a true exemplary leader. And all of us aspire to be like him. I'm proud to be part of a team which includes somebody like Madhav, who's a leader, and we all look up to him. I'm thankful to be part of this wonderful panel, each one a gem in his own right. And we've all started work afresh in this new digital media. We've all rediscovered ourselves and we've started learning again. So by these little seminars and webinars and training sessions and e-trainings, we've all started our journey all over again. So 20 years, what we did is not important. It's the next 20 years, what we're going to do, which is more important. And as an organization, we've always believed in ethics. हमारे लिए सबसे जरूरी रहा है ethics. Ethics, ethics, and ethics is what this entire company is made of. हमने हमेशा वही किया जो सही है, कभी वो नहीं किया जो आसान हो. ये लोगों को शायद कई बारी बड़ा अजीब लगता है कि ये कंपनी आसान काम क्यों नहीं करती, लेकिन हमने सही चुना, आसान हमने कभी नहीं चुना. और हमेशा इसी एथिक्स के पथ पे चलेंगे, इंटेग्रिटी के पथ पे चलेंगे, ऑनेस्टी के पथ पे चलेंगे, लॉयल्टी के पथ पे चलेंगे और बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से ही अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे. ये हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट की तरफ से मैं सबको एक वादा करता हूँ. Before you pray, believe. Before you speak, listen. Before you spend, earn. Before you write, think. And before you quit, try. And before you die, live. These are the 6 principles of ethics by which we live. And I promise you that before we die, all of us here, we will live. And we will live a journey and a life full of integrity, honesty, and ethics. And next Wednesday on webinar, one of our tallest leaders, one of our most ethical leaders, one of our leaders who's full of integrity and honesty, Mr. Narsi Grewal, will take us on a journey of ethics in direct selling. Narsi is somebody whom we hold in extreme high esteem because again, he is a true example of Sachai, Wafadari or Imandar. And next week, we are going to listen to him on Wednesday. और अगले बुधवार को आप सबसे फिर से मुलाकात होगी नरसी ग्रेवाल जी के साथ और हम बात करेंगे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और एथिक्स की डायरेक्ट सेलिंग के मीडियम में, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. I would like to thank all of you for a wonderful session, and I would like to thank all the people who are watching us from every corner of this country and request you again to please stay safe, even though the lockdown is kind of over, but I promise you that we need to be extremely more careful now. And whoever is listening to this entire webinar, please remember that unless and until you keep yourself safe, you are of no use to anybody. There is no point getting infected and infecting your family,
your network, your friends, and your associates. Stay safe, stay healthy, and stay home. Thank you very much for a wonderful webinar. And I'd like to take leave from the entire panel and wish you all the best. Thank you very much.